हाँ, तो आज स्टार्ट करते हैं। फिर आगे हम लोग के पास में रेशियो के अंदर में टाइप 2 क्वेश्चन जो आएगा, दैट विल बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर एंड एलॉयज। आज की क्लास में हम लोग अभी फिलहाल मिक्सचर एंड एलॉयज के ऊपर में क्वेश्चंस करेंगे। तो मिक्सचर एंड एलॉयज के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, किस तरह से तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग सा कुछ नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट दैट कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका एक एक्सपोजर तुमको मिल जाएगा, तो यू कैन डेफिनेटली डू द क्वेश्चंस विच कम्स इन योर पेपर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि अपना सेकेंड टाइप के ऊपर में मिक्सचर एंड अलॉयज रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का सेकेंड टाइप जो है, उसमें पहला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक 28 लीटर का मिक्सचर है जो कि बना हुआ है मिल्क और वाटर से। और 28 लीटर के इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो तुमको दिया हुआ है वो है 5:2। अब किसी ने क्या किया, इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया। इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। ये क्वेश्चन को मैंने इस तरह से दे दिया है कि तुम आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, 2 लीटर पानी तुमने मिलाया है, तो अब तुमको फाइंड करना है द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, जो कि पहले 5:2 था इन 28 लीटर। यस अबे होगी, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये मतलब नहीं है कि बोलते रहो जो बोलना है, बोलो क्या। कौन है, कौन? विक्रांत, तुम गड़बड़ नहीं कर रहा है? कल भी तुम पेपर नहीं दिया था, गोलीबाजी क्या है तुम? अरे मैं पूछ रहा हूँ कल पेपर क्यों नहीं दिया था, इवनिंग में क्यों देना पड़ा तुमको कल पेपर? अरे तुम अभी बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पेपर के लिए पूछ रहे हैं कल क्या हुआ था, कल पेपर क्यों नहीं दिया ढंग से? अच्छा ठीक है, अभी तुम ना ये खत्म करो, ठीक है। आज आज का है वो तो तुमको मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो यूट्यूब में डल ही जाता है, वो तुम देख लेना उसमें से। लेकिन थोड़ा सा भी सिंसियर इन द क्लास, इन द पेपर और इन द क्लास ऑल्सो। ठीक है, चलो अभी तुम क्विट कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, कितना आ रहा है? 2:1 आएगा, 2:1 आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखो इसमें सीधा क्या करना है, हम लोग अपना जो ओरिजिनल है मिक्सचर, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल दिया हुआ है हम लोग को। यहाँ से निकालो मिल्क कितना होगा, 5/7 इंटू 28, जो कि काट कूट के तुमको देगा 20 लीटर। और उसी तरह से ये हो जाएगा 2/7 इंटू 28, जो कि काट कूट के तुमको देगा 8 लीटर। अब तुमको ये पता चल गया कि जो तुम्हारा इनिशियल मिक्सचर था उसमें तुम्हारा मिल्क जो है वो 20 लीटर है और वाटर जो है वो 8 लीटर है। अब इसमें तुमने क्या किया, 28, इसमें तुमने 2 लीटर पानी और मिला दिया। तो जैसे ही 2 लीटर पानी मिलाया तो पानी का क्वांटिटी भी 10 हो गया, और मिल्क तो अभी भी 20 है, तो 20:10 करेंगे, आंसर 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से ये आराम से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, उसके अंदर में 4 पार्ट्स बने हुए हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में एक मिक्सचर है। इस बार मिक्सचर की क्वांटिटी नहीं बताई कि कितने लीटर का मिक्सचर है, सिर्फ मिक्सचर है ये बताया है। इसके अंदर में मिला हुआ है अल्कोहल एंड वाटर, और ये रेशियो तुमको दिया हुआ है 4:3 का। अब इसमें तुमने क्या किया, 7 लीटर पानी मिलाया, 7 लीटर पानी मिलाया, और उससे तुम्हारा ये रेशियो जो है ये चेंज हो गया 3:4। अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे 4 चीजें पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट, अल्कोहल का क्या क्वांटिटी होगा इन ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर का मतलब है जब तुमने पानी नहीं मिलाया था तब जो मिक्सचर था उसमें अल्कोहल का क्वांटिटी। सेकंड क्वेश्चन, वाटर इन ओरिजिनल मिक्सचर। थर्ड पार्ट, अल्कोहल इन न्यू मिक्सचर। और फोर्थ पार्ट, वाटर इन न्यू मिक्सचर। अब स्टार्ट करो क्वेश्चन।
12 9, ओके तुम्हारा आंसर है रेस्पेक्टिवली 12 9 12 7। ओके थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक कर लो। लास्ट का 16 होगा। ओके तो एक बार फिर से आंसर बताओ, अल्कोहल का कितना है ओरिजिनल मिक्सचर में? ओके वाटर इन द ओरिजिनल 9 लीटर, और फिर अल्कोहल में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, वो 12 ही होगा, और 9 में तुमने 7, हाँ 16 हो गया, ठीक है बिल्कुल सही है। चलो एक बार फिर से देख लेंगे कैसे हुआ है। तो इस क्वेश्चन में तुमको जब क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है तो तुम अपने हिसाब से अल्कोहल और वाटर का क्वांटिटी को ले लो 4x और 3x। ये मैंने लिख दिया 4x अल्कोहल के लिए, ये लिख दिया 3x वाटर के लिए। अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि तुमने 7 लीटर पानी मिलाया, तो नीचे वाले पार्ट में 7 ऐड कर दो, और इससे जो तुम्हारा न्यू रेशियो बन गया वो बन गया 3/4 का। अब एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ताकि तुमको x का वैल्यू मिल जाए और तुम्हारा काम जो है वो आसान हो जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 16x इज इक्वल्स टू 9x प्लस 21। अब यहाँ से आया 7x इज इक्वल्स टू 21 और x आ गया तुम्हारा 3। अब जैसे ही x 3 आ गया तुम्हारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल इन ओरिजिनल मिक्सचर तुम्हारा 4x था, x आ गया है 3, तो 4 × 3 12 लीटर। वाटर इन ओरिजिनल मिक्सचर को तुम 3x लिया था, तो x अगर तुम्हारा 3 आ गया है तो 3 × 3 9 लीटर। अल्कोहल इन न्यू मिक्सचर, तुम्हारा अल्कोहल में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो 4x वही 12 लीटर ही होगा। और पानी की अगर बात करें तो हम लोग 9 लीटर में मिला चुके हैं ऑलरेडी 7 लीटर पानी, तो 9 + 7 ये आंसर तुम्हारा हो जाता है 16 लीटर। आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा बट उससे पहले, हाँ हाँ अब नहीं आ रहा है, देखो 12 और 16 लोगे तो 3x और 4x का रेशियो बन तो रहा है न्यू मिक्सचर में। अभी तुम्हारा आंसर क्या है, 12 और 16 ही आया ना, तो 12 और 16 का रेशियो ले लो, 3:4 ही आएगा। क्योंकि अल्कोहल में कोई चेंज हुआ ही नहीं, ये तो एज इट इज रहा ना। तुमको लास्ट स्टेप में देखना है ना कि ये 4x जो है वो तो चेंज हुआ ही नहीं है ना तुम्हारा, उसमें तुम कुछ ऐड जो किया उससे तुम्हारा वो रेशियो बदला है, बट जो वैल्यू है अल्कोहल में तो कुछ ऐड हुआ ही नहीं है। तुम सोचो ना, अभी तुम्हारा आंसर ये 12 है, ये 16 है, ठीक है, क्या फर्क पड़ गया, इसको काटो अभी 3:4 बन जाएगा ये। हाँ उसको देख लेना लास्ट स्टेप में। तुम वहां सोच रहा है कि 12 का 3 कैसे हो गया, नहीं, क्योंकि 12 12 ही है, उधर साइड में 16 हो गया इसलिए वो 3:4 बन गया, उसमें और कोई चेंज नहीं हुआ है, तुम्हारा रेशियो वही है 3:4 ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक 60 लीटर का मिक्सचर है जो कि बना हुआ है मिल्क और वाटर से। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2:1। अब क्वेश्चन चाहता है कि तुम कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करो इसमें जिससे कि यही रेशियो बन जाए 1:2 का। तो वो बताना है कि तुम कितना पानी और मिलाओगे जिससे कि तुम्हारा जो 2:1 का मिल्क और वाटर का रेशियो है वो इंटरचेंज होकर 1:2 हो जाए। बोलो कैसे करोगे? आ गया समझ में? 60 लीटर्स आंसर दिया है, तो हाँ बिल्कुल सिंपल है। देखो 2:1 है तो मिल्क पहले निकाल लो, 2/3 × 60 जो कि 40 का बन रहा होगा, और 40 का ये बन गया तो 1/3 × 60 20 बन जाएगा वाटर। तो वाटर हो गया 20 लीटर, मिल्क हो गया 40 लीटर। अब 40 यहाँ लिख लो, 20 यहाँ लिख लो। अब देखो तुमको मिल्क चेंज नहीं करना, वो तो 40 ही रखना है, लेकिन वो चाह रहा है कि तुम्हारा रेशियो 1:2 हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि 40 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो यहाँ 80 लिखोगे तभी 1:2 बनेगा। अब इसको 80 बनाने के लिए तुम कितना पानी मिलाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 60 लीटर पानी मिलाएगा तभी तो ये 80 बनेगा। तो सीधा तुम इस रीजनिंग के साथ कर सकते हो। और मान लो इस तरह से नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट ये 40 और 20 तो तुमको निकालना ही पड़ेगा, वो तुम निकाल सकता है। उसके बाद इसको ऐसे लिख लो 40/20 प्लस x, और इस रेशियो को कर लो 1/2। अब सॉल्व करो दोबारा, ये एलॉबरेटिव मेथड हो गया। 80 = 20 + x, बात वही हो जाएगी, x की वैल्यू 60 लीटर आ गया। उसके बाद या तो सोच के कर लो या फिर स्टेप्स लगा के कर लो, आंसर दोनों केस में सेम आना है। यहाँ पे हमने सिर्फ सोच के किया था, यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टेप लगा दिया। आई थिंक दोनों क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन। आज विनय नहीं आया क्या? देखना तो विनय एब्सेंट है उसका नाम उसमें।
नहीं है, कहाँ चला गया, अच्छा लड़का वो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लीटर का मिक्सचर है जिसके अंदर में मिल्क और वाटर दिया हुआ है तुमको 5:3। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। 20 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 4:3। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर, 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क। मतलब 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर को तुमने रिप्लेस किया है 4 लीटर ऑफ मिल्क से। अब बताओ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। ये तुमको फाइंड करना है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो बनेगा न्यू मिक्सचर में वो कितने का होगा। कौन है बे? नहीं, थोड़ा सा और करो, 1 मिनट और ले लो, ठीक है। वो गलत हो गया है, 33:7 नहीं होगा। सेवन रेशियो 3। अभी चेक करते हैं तुम्हारा आंसर भी। आई थिंक 7:3 कैन बी ए पॉसिबल आंसर। देखो इस तरह के क्वेश्चन का सबसे पहला रूल जो होता है कि 20 लीटर में जो मिल्क और वाटर का तुमको रेशियो दिया हुआ है, अभी तुम वहाँ से मिल्क और वाटर मत निकालो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे जो है वो कुछ काम हो पड़ा है। और वो काम क्या हुआ है कि तुमने 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर को रिप्लेस किया है 4 लीटर ऑफ मिल्क से। तो तुमको सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे करना है वो ये है कि जो रिप्लेसमेंट हुई है 4 लीटर की, उसको तुम पहले इसमें से डिडक्ट करो। तो 20 में से 4 डिडक्ट किए, कितना हो गया 16। अब इस 16 के अंदर में जो मिल्क और वाटर का रेशियो तुमको मेंशन है 5 और 3, उसके हिसाब से क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लो। तो तुम्हारा मिल्क निकलेगा 10 लीटर और वाटर निकलेगा 6 लीटर। बस ये स्टेप जो है इसको थोड़ा सा समझना है तुमको, और कुछ नहीं है। तो 10 और 6 का ये बन गया। अब तुमको यहाँ पे क्या करना है, पानी मिलाना है 4 लीटर। तो 10 तुम्हारा क्या है, मिल्क है, 6 तुम्हारा क्या है, पानी है। उसमें तुम और क्या किया, 4 लीटर पानी, 4 लीटर तुमने दूध मिलाया। तो 4 लीटर दूध मिलाओगे तो ये 14 का बन जाएगा। और वाटर में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, वो 6 लीटर का ही है। तो तुम्हारा न्यू रेशियो जो बनेगा वो 14:6 हो जाएगा। और 14:6 को कट करोगे 2 के टेबल में तो वो 7:3 देगा तुमको। कुछ आया समझ में? हाँ, उसमें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा मिल्क और वाटर का क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है। तुमने उसमें 4 लीटर कम किया है, उससे तुम्हारा 5 और 3 का जो रेशियो है वो चेंज नहीं हुआ है। ये चीज़ को सोच के देखो कि अगर पानी तुम्हारे पास में 10 लीटर है, ठीक है, तो उसमें जो वाटर और ऑक्सीजन का कंटेंट है वो तो 2:1 का ही है ना। अब 10 लीटर पानी का अगर तुम 5 लीटर कर देता है तो क्या वो कंटेंट चेंज हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? H2O जो तुम लोग बोलता है फॉर्मूला, तो उसमें 2 पार्ट हाइड्रोजन का होता है, 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है। चाहे वो 10 लीटर पानी हो या 5 लीटर पानी हो, क्या वो क्वांटिटी चेंज होती है क्या वहाँ पे? समझ गए ना बात को? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना। पांचवा क्वेश्चन तुमको कहता है कि तुम्हारे पास में 2 एलॉयज हैं। पहला एलॉय है ए, जिसके अंदर गोल्ड और कॉपर है, और इसका रेशियो, गोल्ड और कॉपर का रेशियो इन द फर्स्ट एलॉय ए वो तुमको दिया हुआ है 7:2। और एक दूसरा एलॉय है बी, उसमें भी गोल्ड और कॉपर है और उसका रेशियो दिया हुआ है 7:11। अब तुमने क्या किया, दोनों एलॉय के इक्वल क्वांटिटी को लेके एक तीसरा एलॉय बनाया सी। और क्वेश्चन तुमको यही पूछ रहा है कि जो तुम्हारा तीसरा एलॉय बना है उसमें
एलॉय सी के अंदर गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे क्यों लगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू द अदर फ्यू क्वेश्चंस वी हैव डन टिल नाउ। इसमें तुमको इंडिविजुअली पहले गोल्ड और कॉपर कितने कितने हैं ये दोनों एलॉय का निकालना पड़ेगा, और वो बहुत सिंपल है। देखो, अगर मैं और कोई एक्स्ट्रा कॉलम अभी ड्रॉ ना करूं और यहीं से पूछूं कि एलॉय ए के अंदर में गोल्ड का पार्ट 7/9 और कॉपर का पार्ट 2/9 है, तो ये बात समझ में आ जाएगी एक बार में। हाँ, तो उसी तरह से एलॉय बी का तुम लोग बता दो गोल्ड कॉपर कितना कितना होगा, 18 और ये 11/18। ठीक है, तो अब तुम क्या किया है, इन्हीं दोनों का इक्वल क्वांटिटी लेके दोनों को मिक्स करके थर्ड एलॉय बनाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो गोल्ड का कंटेंट होगा वो 7/9 प्लस 7/18 होगा, और कॉपर का जो कंटेंट होगा वो 2/9 प्लस 11/18 होगा। तो बस ये करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें तुम सॉल्व करो इसको, जैसे एलसीएम फेल्सियम लेके करता है। 18 हो गया, ये 14, ये 7, यहाँ 18 हो गया, ये 4, ये 11, 18 को उड़ा दो, ये बन गया 21, ये बन गया 15। अब इसको काटो 3 के टेबल में तो आंसर आ जाएगा 7/5। आ गया क्या समझ में? देखो तो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ इसी टाइप का, ताकि मुझे थोड़ा सा कंफर्म हो जाए समझे हो कि नहीं। 6th क्वेश्चन होगा वो। फिर से तुम्हारा दो एलॉय आ गया, एलॉय ए जो कि बना हुआ है जिंक एंड कॉपर से। इसमें जिंक और कॉपर का रेशियो तुमको दिया हुआ है 5:8। और दूसरा एलॉय है बी, ये भी जिंक और कॉपर से बना हुआ है और इसका रेशियो तुमको दिया हुआ है 5:3। क्वेश्चन वही है कि दोनों को मिक्स करके तुमने एक थर्ड एलॉय बनाया है सी, और तुमको इस थर्ड एलॉय में जिंक और कॉपर का रेशियो बताना है। जल्दी से कर लो इसको। एक क्वेश्चन और दूंगा, फिर थोड़ा सा एवरेज भी कर लेंगे। 3 पार्ट्स में मैंने इसको कर दिया है, एक में डाउट, एक में रेशियो और एक में एवरेज। थोड़ा सा एवरेज वाला पार्ट भी कर लेंगे। So 105 रेशियो 103, वो ऑकवर्ड सा आंसर है लेकिन वही सही आंसर है। ठीक है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये कितना हुआ जिंक का, पहले बताओ एलॉय में कितना बन गया, और कॉपर 8/13, और ये बन गया 5/8, और ये बन गया 3/8। दोनों को ऐड कर दो, 5/13 प्लस 5/8 रेशियो 8/13 प्लस 3/8। थोड़ा सॉल्व करोगे आंसर आएगा 105 रेशियो 103। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। इसमें दिया हुआ है कि तुम्हारे पास में एक एलॉय ए है जो कि 60 kg का है, और ये दो चीज़ों से बना है, पीबी एंड एसएन।
और रेशियो तुमको दिया हुआ है पीबी एंड एसएन का इन दिस एलॉय ए एज 3:2। फिर तुम्हारे पास में है एलॉय बी जो कि है 100 kg का। अब ये बना है दो चीज़ों से एसएन एंड सीयू, रेशियो इसका है 1:4। अब तुमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो जो थर्ड एलॉय बना सी उसमें वो तुमसे पूछ रहा है टिन की क्वांटिटी क्या होगी, टिन कितने केजी का होगा थर्ड एलॉय के अंदर सी के अंदर, ये क्वेश्चन मार्क। फोर्टी 44 kg आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल पिछले वाला कंसेप्ट को ही रखना। जैसे यहाँ से पी निकालेंगे तो 3/5 ऑफ 60, एस एन निकालेंगे तो 2/5 ऑफ 60, यहाँ से एस एन निकालेंगे तो 1/5 ऑफ 100 और सी यू निकालेंगे तो 4/5 ऑफ 100। अब हम लोग को क्या चाहिए, एस एन चाहिए, तो ये जो दो पार्ट आएगा बस इसको ऐड करना है। तो 2/5 ऑफ 60 सॉल्व करके देख लो, वो बन रहा होगा तुम्हारा 24 का, और 1/5 इंटू 100 करके देखो तो वो बन रहा होगा 20 का। दोनों को ऐड कर दो, यहाँ से 44 kg बन गया। आया कुछ समझ में या ज़्यादा जल्दी हो गया, बताओ। हाँ, क्या करना है बताओ। पहले तो पीवी निकालो, अब स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो पहले पीवी निकाल लो। 3/5 इंटू 60 सॉल्व कर लो इसको, ये 36 का बन रहा है। तो ये 36 का बन रहा है, तो ऑब्वियसली एस एन जो होगा 2/5 ऑफ 60 वो 24 का बनेगा। सेम यहाँ पे 1:4 है, तो 100 kg का अगर देखोगे तो 1/5 इंटू 100 ये 20 का बन रहा है, और ये बचा हुआ हो गया 80। तो हम लोग को मतलब किससे है, एसेंस से है, क्योंकि जब दोनों एलॉय को तुम मिक्स किया तो ये वाला पार्ट सिर्फ ऐड होगा। तो यहाँ पे कितना है 24 है, यहाँ पे कितना है 20 है, दोनों को ऐड कर दिया 44 kg। जो थर्ड एलॉय बना है उसमें तुम्हारा टिन का कंटेंट जो है वो हो गया 44 kg का। अब क्लियर है, चल ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से स्टॉप करूँगा और फिर उसमें जाएंगे, एवरेज वाले पार्ट में जाएंगे। एक सेकेंड रुक जाओ।